Friends, now I am coming on the next part from the diary of Anne Frank. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Plunge right means start writing at that moment. Brief sketch means about the introduction of my past. तो यहाँ पे एने फ्रैंक कह रही हैं कि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझेगा मेरी स्टोरीज के बारे में जो मैंने किटी का मतलब किटी क्या थी, उसकी डायरी थी, डायरी में लिखा है. आई वुड बेटर प्रूव्ड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक. इसलिए मैंने उस डायरी में अपने पास्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है. यानी स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी इस डायरी में क्या किया है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है. हालांकि मैं डिसलाइक करती थी कि कोई भी उसको अच्छे से पढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपने डायरी में अपने पास्ट के बारे में प्रॉपरली क्या किया है, लिखा है. ऐसा एने कह रही हैं. तो क्या लिखा है उन्होंने अपनी डायरी में? माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर. एडोरेबल मीन्स लविंग. उन्होंने लिखा है कि मेरे जो फादर थे वे बहुत ही लविंग फादर थे. आई हैव एवर सीन. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25. मेरे फादर ने जब मेरी मदर से मैरिज की तो उस समय मेरे फादर की एज 36 थी और मेरी मदर की एज कितनी थी, केवल 25 थी. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी जो सिस्टर थी यानी एने फ्रैंक की सिस्टर जो थी उनका नाम मार्गोट था और वो जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी. एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और जो एने थी वो 12 जून 1929 में बर्थ हुआ था उनका, यानी वो पैदा हुई थी. आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. यानी 4 ईयर्स तक हम लोग कहाँ रहे, फ्रैंकफर्ट में रहें. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. इसके बाद मेरे जो फादर थे वो 1933 में हॉलैंड चले गए. इमिग्रेटेड मीन्स वंस हु go to another country and live there, that is known as the immigrate. Immigrate means immigration. ठीक है. तो मेरे फादर जो थे वो 1933 में फ्रैंकफर्ट से कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. द नेम ऑफ एने फ्रैंक्स मदर वॉज एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक. तो वो भी सितंबर के मंथ में कहाँ चली गई, हॉलैंड चली गई अपने हस्बैंड के पास. वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अचेन. अचेन एक प्लेस है जर्मनी का. टू स्टे विथ आ ग्रैंड मदर. और मैं और मेरी सिस्टर यानी एने और एने की सिस्टर जो थी वो अचेन चले गए और वहाँ भी अपने ग्रैंड मदर के साथ क्या हुए, ठहरे. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट जो थी फिर उसके बाद दिसंबर में फिर हॉलैंड चली गई. एंड एने फॉलोड इन फरवरी. और एने जो थी वह फरवरी में हॉलैंड गई. व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. प्लंग डाउन मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड, पुट डाउन इन ए कैजुअल वे. कहा जा रहा है कि व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. मैं जब फरवरी में कहाँ गई, हॉलैंड गई, तो उस दिन मार्गोट का बर्थडे था और मैं एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वहाँ पे गई. किसके पास, मार्गोट के पास. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल. फिर मैंने अपनी एजुकेशन हॉलैंड के मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में क्या किया, स्टार्ट किया, यानी एजुकेशन स्टार्ट की. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं वहाँ पे
रुकी जब तक कि मैं 6 की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं फर्स्ट फॉर्म में थी। फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। तो एने कह रही हैं कि मॉन्टेसली नर्सिंग स्कूल से उनकी एजुकेशन हुई, ठीक है, जब वो 6 की थी, तो फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस, लेकिन जब वो 6th स्टैंडर्ड में थी तो उनकी टीचर जो थी वो थी मिसेस कुपेरस, मिसेस कुपेरस। सी वॉज द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी और एने की टीचर भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल एट द एंड ऑफ द ईयर। और उस साल मिसेस कुपेरस का क्या था, मतलब उस साल फेयरवेल मनाया जा रहा था और यह एने का हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, ठीक है। यानी दोनों बहुत दुखी थी। कौन? मिसेस कुपेरस बहुत दुखी थी और एने भी बहुत दुखी थी। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। इन द मंथ ऑफ समर, द ईयर वॉज 1941, एने's ग्रैंड मदर बिकेम फेल इल। एने की जो ग्रैंड मदर थी वह बीमार पड़ी और उनका एक ऑपरेशन हुआ। इसलिए एने's बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। एने का तो जो बर्थडे था वह लिटिल सेलिब्रेशन के साथ क्या किया गया, मनाया गया। यानी उनका बर्थडे बहुत छोटे से, ठीक है, सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ जनवरी 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनसे कितना प्रेम करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others, and grandma's candle was lit along with the rest. ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में जो एने का सेलिब्रेट किया गया, was intended to make up for the others. उसमें कई लोग बुलाए गए। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और उस बर्थडे में ग्रैंडमास का भी एक कैंडल क्या किया गया, जलाया गया मेरे बर्थडे के साथ। द 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942. अब हम चारों यानी मार्गोट, एने के फादर, एने की मदर, चारों अब साथ साथ रह रहे थे। एंड दे वर पासिंग देयर लाइफ वेरी वेल, अपना जीवन बहुत अच्छे से पास कर रहे थे। एंड दिस वॉज द डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब वो अपना लिख रही हैं, ठीक है, डायरी कि अब वो डायरी का एक पार्ट लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए वो कर रही हैं कि दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब हम इस डेट पे आते हैं जब एने ने अपनी डायरी बहुत ही डेडिकेशन से, डिवोशन से लिखनी शुरू की। एने ने कहा, एने ने लिखना शुरू किया, डियर किटी, डियर किटी, किटी यू नो, किटी इज़ द डायरी ऑफ एने। इट वॉज द डेट ऑफ सैटरडे 20 जून 1942। ये डेट था जिस दिन उन्होंने डायरी लिखी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आवर इंटायर क्लास, इंटायर मीन्स होल क्लास, इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट मीन्स शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। पूरा जो क्लास था यानी क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे वे घबराए हुए थे, डर से काँप रहे थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच द टीचर्स डिसाइडेड who will move up to the next form and who will be kept back. यह रीज़न यह था बच्चों के कांपने का या घबराने का कि उस दिन रिजल्ट निकलने वाला था और उस दिन टीचर डिसाइड करेंगे कि हु इज़ द स्टूडेंट हु विल गो इन नेक्स्ट क्लास, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल रिमेन कीप बैक, और कौन ऐसा होगा जो कि उसी कक्षा में रहेगा। यानी टीचर्स उस दिन डिसाइड करने वाले थे कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। क्लास के आधे तो ऐसे थे जो कि बेट्स लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे। GN एंड आई लाफ
ourselves silly at the staked their entire holiday saving on their bet. जीएन जो थी वह एने की फ्रेंड थी, तो जीएन एंड आई लाफ, जीएन और एने क्या होती हंस रही थी, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, क्योंकि उनके पीछे दो वो लड़के थे जिनका नाम था सीएन एंड जैक्वेस, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलिडे सेविंग ऑन देयर बेट। तो सीएन एंड जैक्वेस तो बॉयज थे जिन्होंने अपना पूरा हॉलिडे मनी जो उन्होंने सेव किया था, यानी छुट्टियों का पैसा जो उन्होंने सेव किया था, उन्होंने शर्त में लगाया था, शर्त में ये लगाया था कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। फ्रॉम मॉर्निंग, और इस बात से जीएन और एने, यानी एने और उनकी फ्रेंड जीएन क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट इज़ योर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। तो सुबह से रात तक जीएस जो थी, ठीक है, प्लीडिंग, प्लीडिंग मीन्स दबाव डालना, ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन, ठीक है, वो बार बार ऐसा कर रही थी और मेरी एंग्री जो आउटब्रस्ट थी, लुक थी, मुझे शांत नहीं कर पा रही थी। तो वो क्या कर रही थी कि इट्स योर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगी, नो आई एम नॉट, मैं नहीं, यस यू आर, नहीं तुम पास होगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो अगर देखा जाए तो मुझसे पूछो कि कौन पास होगा, तो देखा जाए तो क्लास में कम से कम 1/4 तो डमीज थे। डमीज का मतलब जो कि स्टूडेंट्स बिल्कुल ही पढ़ने वाले नहीं थे, तो उनमें से कितने थे, 1/4, यानी क्लास में लगभग 1/4 तो डमीज थे, यानी 1/4 पार्ट जो स्टूडेंट थे वो डमीज थे, बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं थे। शुड बी केप्ट बैक, और मैं चाहती थी कि वो फेल ही हो जाएं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर हैं वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स हैं अर्थ पे, जो कि अपने स्टूडेंट के प्रति बहुत ही लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं और उनको पास कर देते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। इन्हें कह रही है कि वो अपने फ्रेंड्स से, यानी ऑल द एनएस फ्रेंड हु वर फीमेल ऑफ द क्लास, दे वर नोन एज एनएस गर्ल फ्रेंड्स, और एनएस स्वयं देव। तो आई एम नॉट सो वरीड, मैं चिंतित नहीं थी, किसके बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, ऐसा एने कह रही है। क्यों, क्योंकि वी विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, क्योंकि हम कंफर्म थे कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसमें हम श्योर नहीं थे, एंड दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैथ, और वो था मैथ्स का सब्जेक्ट। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, अब हम केवल वेट ही कर सकते थे। अनटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम केवल एक दूसरे से यही कह रहे थे कि वो साहस को ना खोए। वी विल पास, हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ माई टीचर्स का मतलब हम लोगों का टीचर्स प्रति फेयर बिहेवियर था। देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स थे स्कूल में, 7 मेन एंड 2 वुमेन, उनमें से 7 मेल टीचर थे एंड 2 फीमेल टीचर्स थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ, मिस्टर कीसिंग जो थे, ओल्ड फॉगी का मतलब ओल्ड फैशन टीचर्स थे जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, मैथ्स। वॉज एनॉयड विथ मी, वो हमेशा मुझसे एनॉयड रहते थे, एनॉयड मतलब एंग्री, गुस्सा रहते थे। फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं क्लास में बहुत बात करती थी, यानी मिस्टर कीसिंग जो थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे क्योंकि मैं क्लास में ज़्यादा बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, और मिस्टर कीसिंग मुझे कई बार वार्निंग भी दे चुके थे। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, इसके लिए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया था वार्निंग के बाद भी जब मैंने बातचीत किया तो। एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, तो उन्होंने मुझे वार्निंग के रूप में एक एसे दिया एक सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, जो टॉपिक था चैटर बॉक्स, यानी टू मच टॉकेटिव,
चैटर बॉक्स का मतलब है टू मच टॉकेटिव। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। लेकिन आप चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखोगे, उसी प्रकार से आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उस लेटर के बारे में बहुत चिंतित थी। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. I jot down the little in my notebook. मैंने इसको लिखा, ये चैटर बॉक्स, उसके बाद नोटबुक को अपने बैग में टक कर दिया और शांत हो गई। यानी मैंने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया।